All of the children look at me. Please look at the blackboard. देखिए क्वेश्चन है बिजनेस लेटर के संदर्भ में. यू आर द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर. यू यानी आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर के मतलब प्रधानाचार्य हैं. इसका जो है ना हिंदी ट्रांसलेशन है, आप राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बाड़मेर के प्रधानाचार्य हैं. यू वांट टू परचेज फर्नीचर फॉर योर स्कूल. आप अपने विद्यालय के लिए फर्नीचर खरीदना चाहते हैं, यानी बच्चों के बैठने के लिए. राइट ए लेटर टू मेसर्स शर्मा एंड ब्रदर्स प्लेसिंग एन ऑर्डर टू सेंड फर्नीचर फॉर योर स्कूल. यानी ये व्यापारिक प्रतिष्ठान है मेसर्स शर्मा एंड ब्रदर्स को मतलब आपके विद्यालय के लिए फर्नीचर भेजने हेतु एक आदेश रखते हुए पत्र लिखो. एक मतलब एक ऑर्डर जारी करते हुए पत्र लिखिए. अब इसको आगे निकलो. प्लस देन नेक्स्ट. अच्छा हाँ, तो इसका आंसर देखो. आंसर में सबसे पहले अपन एड्रेस तो उसी तरीके से लिखेंगे जैसे ऑफिशियल लेटर लिखते हैं ना. एड्रेस लिखने का तरीका वही रहेगा. सबसे पहले ऊपर का एड्रेस होगा उस व्यक्ति का जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है. प्लीज ऑल ऑफ द चिल्ड्रन केयरफुली लिसन टू मी. यानी सबसे पहले पहला एड्रेस हम लिखेंगे उस व्यक्ति का जो व्यक्ति पत्र लिख रहा है. यहाँ पत्र लिखने वाला कौन है? द प्रिंसिपल गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बाड़मेर. ये मतलब पत्र लिखने वाले हैं. और इसके नीचे तारीख लिख दी जाएगी. और फिर उसके बाद वन लाइन की गैपिंग, एक लाइन स्पेस छोड़नी खाली. फिर उसके बाद क्या करना है? आफ्टर दैट यू विल हैव टू राइट सेकंड एड्रेस. आपको दूसरा पता लिखना होगा. सेकंड एड्रेस वह होगा जिस व्यक्ति को या जिस फर्म को, जिस व्यापारिक प्रतिष्ठान को आप पत्र लिख रहे हैं, वो सेकंड एड्रेस होगा. तो व्यापारिक प्रतिष्ठान है या मेसर्स शर्मा एंड ब्रदर्स, ये ऊपर आ जाएगा. इसका वो मतलब टाइटल, इस व्यापारिक प्रतिष्ठान का टाइटल ऊपर आ जाएगा, मेसर शर्मा एंड ब्रदर्स. और इसका एड्रेस है यहाँ पर दिया हुआ नहीं क्वेश्चन में, लेकिन आप काल्पनिक सेट कर सकते हैं. अजमेर की वो व्यापारिक प्रतिष्ठान या भीलवाड़ा की या जोधपुर की या उदयपुर या जयपुर, आप काल्पनिक सेट कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हो तो इसका एड्रेस लिखा है F25 कैलाश मार्ग भीलवाड़ा. यहाँ की ये व्यापारिक प्रतिष्ठान है फर्नीचर बेचने वाली. सब्जेक्ट, इसके नीचे सब्जेक्ट आता है. सब्जेक्ट में क्या लिखेंगे? एन ऑर्डर टू सेंड फर्नीचर, यानी फर्नीचर भेजने के लिए एक आदेश. ये होगा सब्जेक्ट. इसके नीचे है वो सैल्यूटेशन, डियर सर, रेस्पेक्टेड सर, जो आप लिखते हैं वो लिखेंगे. आई शैल बी ग्रेटफुल इफ़ यू काइंडली सेंड मी द फॉलोइंग आइटम्स ऑफ फर्नीचर. यदि आप निम्नलिखित मतलब फर्नीचर के निम्नलिखित आइटम भेजेंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा. यदि आप कृपया फर्नीचर के निम्नलिखित आइटम से भेजेंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा. बाई ट्रांसपोर्ट, किसके माध्यम से? ट्रांसपोर्ट, यातायात के माध्यम से. द डिटेल ऑफ द आइटम्स ऑफ फर्नीचर, यानी फर्नीचर के आइटम्स का विवरण है इज एज फॉलोइंग, निम्नानुसार है. भेजे जाने वाले फर्नीचर के आइटम्स का विवरण निम्नानुसार है, एज फॉलोइंग निम्नानुसार है. वो आइटम्स के लिए अब आपको एक तालिका दर्शानी होगी, एक चार्ट टेबल. सबसे पहले SR नंबर, सीरियल नंबर 1 2 3 4 5 इस तरह से. फिर नंबर 2 में द डिटेल ऑफ द आइटम्स ऑफ फर्नीचर.
नहीं, आइटम्स ऑफ फर्नीचर, फर्नीचर के आइटम इसका डिटेल नाम, और क्वांटिटी का मतलब मात्रा या संख्या। तो यह नंबर 1 में अलमीरा स्मॉल साइज, अलमीरा यानी आलमारी छोटी साइज की, 4, उसकी संख्या क्या है 4। और सेकंड नंबर पर है टेबल्स एंड चेयर्स, मेज और कुर्सियाँ, कौन सी, आयरन लोहे की बनी हुई, वो भेजनी है 100 आइटम। कितने आइटम है 100। और बेंचेज 3 सीटर्स, 3 सीट वाली बेंचें छोटे बच्चों को बैठने के लिए होती है ना, प्राइमरी सेक्शन वाले बच्चों के लिए, मतलब 3rd क्लास 4th क्लास 5th क्लास, वो भेजनी है। उसकी संख्या है 20। और नंबर 4 में स्टूल्स, कौन सी स्टूल्स, आयरन लोहे की, इनकी संख्या होगी 50 भेजने के लिए लिखना है। अब लास्ट में बाद में ये क्लोजिंग वर्ड्स या सेंटेंसेज, मतलब समापन वाले शब्द और वाक्य। लास्ट में क्या लिख रहा है, प्लीज सेंड दीज आइटम्स ऑफ फर्नीचर सेफली इन टाइम टू रीच अस विद इन ए वीक। कृपया फर्नीचर के ये आइटम सुरक्षापूर्वक हमारे पास 1 सप्ताह के अंदर पहुंचने चाहिए अथवा भेज दीजिए। कृपया फर्नीचर की ये आइटम सुरक्षापूर्वक 1 सप्ताह के अंदर हमारे पास मतलब भेज दीजिए, 1 सप्ताह के अंदर। इसके बाद में योर पेमेंट विल बी मेड थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आपका भुगतान स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से किया जाएगा। योर्स फेथफुली, आपका विश्वास पात्र राजेश कुमार, लिखने वाले प्रिंसिपल, यानी उनका पद है, उनकी पोस्ट है प्रिंसिपल। इस तरह से ये बिजनेस लेटर का एक एग्जाम्पल हुआ, और अगला एग्जाम्पल सेकंड एग्जाम्पल कल लिखाऊंगा। तो आपके सिलेबस में ऑफिशियल लेटर और लेटर्स टू द एडिटर्स और बिजनेस लेटर और लास्ट में एप्लीकेशन फॉर जॉब, 4 प्रकार के लेटर्स है आपके। ये तीसरे प्रकार के चल रहे हैं। ऑफिशियल लेटर्स लिखवा दिए, लेटर्स टू द एडिटर्स लिखवा दिए, और ये बिजनेस लेटर का पहला एग्जाम्पल और सेकंड एग्जाम्पल कल लिखा दूंगा। उसके बाद में लास्ट में एक एग्जाम्पल कराऊंगा, कौन सा है, एप्लीकेशन फॉर जॉब वाला, एक एग्जाम्पल। उसकी देखा देखी आप कोई सा भी लिख सकते हैं, क्योंकि उसका जो फॉर्मेट है, तरीका है, उसी तरीके से एप्लीकेशन फॉर जॉब वाला लेटर आप लिख सकते हैं। और उसके लिए क्या करना होगा, थोड़ा पद अलग हो सकता है, मैनेजर की पोस्ट है या टीचर की पोस्ट है, अकाउंटेंट की पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट होती हैं। और क्वालिफिकेशन लगभग सेम काम आ जाती है। एमए बीएड वो टीचर के लिए काम आ जाती है, और वही कैशियर के लिए काम आ जाती है, वही मैनेजर के लिए काम आ जाती है। कुछ एक पद ऐसे होते हैं, जैसे डॉक्टर का पद है, इंजीनियर का पद है, उनके लिए बस क्वालिफिकेशन है ना, वो अलग होती है। जैसे मतलब इंजीनियरिंग कोर्स किया हुआ या एमबीबीएस किया हुआ, वो कोर्सेज अलग होते हैं। तो एक एग्जाम्पल जो होगा ना एप्लीकेशन फॉर जॉब, उसके आधार पर आप कोई सा भी लिख सकते हैं। थोड़ा सा खुद का विवेक काम में लेना है कि पद का नाम चेंज करना है, या फिर ज़रूरत पड़ने पर क्वालिफिकेशन का डिटेल चेंज करना है। बाकी उसका तरीका और फॉर्मेट सेम ही रहेगा। थैंक यू।